नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की चीरफाड़ करने वाले हैं, स्टीव ब्लैंक और बॉब डॉर्फ की द स्टार्टअप ओनर्स मैनुअल। सुना है ये उन लोगों के लिए गाइड जैसी है जो अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे कई लोग स्टार्टअप की दुनिया की बाइबल मानते हैं। हमने भी इसके जो मुख्य हिस्से हैं उनको खंगाला है। समझना चाहते हैं कि भाई ये नए फाउंडर्स के लिए, खासकर टेक स्टार्टअप्स वालों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। अक्सर एक सोच होती है ना कि स्टार्टअप मतलब बड़ी कंपनी का छोटा रूप। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। इसका जो दिल है, वो है कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल। कस्टमर डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये कहता है कि आपका पहला काम है प्रोडक्ट बनाना नहीं। अच्छा, तो फिर क्या? पहला काम है ये पता लगाना कि ग्राहक कौन है, उसकी असली प्रॉब्लम क्या है और क्या कोई उसके लिए पैसे देगा भी। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ चलता है, पर फोकस पहले ग्राहक पर, समाधान पर बाद में। तो वो जो पुरानी सोच थी कि कुछ बनाओ और ग्राहक आ जाएंगे, वो यहाँ नहीं चलती है। बिल्कुल नहीं, ये उससे एकदम उल्टा है। तो फिर कैसे कैसे पता लगाते हैं? इसमें सुना है कि हाइपोथेसिस मतलब अंदाजे लगाने और फिर उन्हें टेस्ट करने पर बहुत जोर है। हाँ, बिल्कुल। कुछ कुछ लीन स्टार्टअप जैसा। आप कह सकते हैं कि ये लीन स्टार्टअप का एक तरह से आधार है। एरिक रीस ने इसी से प्रेरणा ली। यहाँ परिकल्पनाएं बनाना मतलब हाइपोथेसिस, और फिर उन्हें वैलिडेटेड लर्निंग से परखना। वैलिडेटेड लर्निंग। हाँ, मतलब अपने अंदाजों को असल ग्राहकों से मिले सबूतों से सही या गलत साबित करना। और इसी से जुड़ा है वो क्या कहते हैं, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ, MVP सुना है इसके बारे में, मतलब प्रोडक्ट का सबसे छोटा बेसिक रूप जिससे कुछ सीखा जा सके। एग्जैक्टली, ताकि आप जल्दी सीखें बिना ज्यादा पैसा और टाइम लगाए। अच्छा, तो सीधे बड़ा प्रोडक्ट नहीं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है। किताब ये भी कहती है कि स्टार्टअप का सफर जो है वो अनिश्चितता से भरा होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है। तो ये कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल इसमें कैसे मदद करता है? इसीलिए, क्योंकि पारंपरिक बिजनेस प्लान यहाँ शुरू में काम ही नहीं करते। वो मानते हैं कि आपको सब पता है। ब्लैंक और डॉर्फ इस खोज वाले सफर को 4 स्टेजेस में बांटते हैं। 4 स्टेजेस, ओके। पहला है कस्टमर डिस्कवरी। डिस्कवरी। यहाँ आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं, पता लगाते हैं ग्राहक कौन है, उसकी असली तकलीफ क्या है, क्या आपका आइडिया उसकी मदद कर सकता है। इसमें वो बिजनेस मॉडल कैनवस जैसे टूल बहुत काम आते हैं, अपने शुरुआती अनुमान लिखने के लिए। तो पहला स्टेज सिर्फ समझना है, बेचना नहीं। नहीं, अभी बेचना नहीं, सिर्फ समझना। फिर आता है दूसरा स्टेज, कस्टमर वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब अब पुष्टि करना। हाँ, अब सवाल है, क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे? क्या एक रिपीटेबल और स्केलेबल सेल्स प्रोसेस बन सकता है? रिपीटेबल और स्केलेबल, मतलब जिसे दोहराया जा सके और बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। यहाँ आप शुरुआती बिक्री करके देखते हैं। यहीं पर वो मैट्रिक्स आते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, लाइफ टाइम वैल्यू, LTV। अच्छा, ये सब देखना पड़ता है। हाँ, और अगर ये नंबर्स ठीक नहीं बैठते, मतलब मॉडल काम नहीं कर रहा, तो पिवट करना। पिवट, हाँ, ये शब्द बहुत सुना है स्टार्टअप्स में। मतलब रास्ता बदलना। हाँ, अपने बिजनेस मॉडल में कुछ बड़ा बदलाव करना और वापस डिस्कवरी स्टेज पर जाना। तो ये एक साइकिल जैसा है। अगर वैलिडेशन हो गया मतलब मॉडल काम कर रहा है, तब आता है तीसरा पड़ाव, कस्टमर क्रिएशन। अब जब पक्का हो गया कि हाँ लोग खरीदेंगे, तब आप मार्केटिंग और सेल्स में पैसा डालकर डिमांड बढ़ाते हैं। अब स्केल करने का टाइम है। अच्छा, तो मार्केटिंग और सेल्स यहाँ आते हैं वैलिडेशन के बाद। हाँ, पहले ने। और फिर आखिर में है चौथा स्टेज, कंपनी बिल्डिंग। अब स्टार्टअप वो खोज वाले मोड से निकलकर एक स्थापित कंपनी बनने लगता है। डिपार्टमेंट्स बनते हैं, प्रोसेस बनते हैं, फोकस एग्जीक्यूशन पर आ जाता है। कमाल है। तो ये पूरी एक मेथोडोलॉजी है, डिस्कवरी, वैलिडेशन, क्रिएशन, बिल्डिंग। हाँ, किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी, कोई भी तथ्य इमारत के अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए बाहर निकलें। हाँ, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है। मतलब अपनी सोच पर अपने ऑफिस में बैठकर अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बाहर जाओ, ग्राहकों से मिलो, बात करो, देखो, अपनी मान्यताओं को टेस्ट करो। किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। इंटरव्यू कैसे करें, क्या सवाल पूछें, चेकलिस्ट्स, मैट्रिक्स, सब कुछ। और फेलियर के बारे में क्या? फेलियर को सीखने का हिस्सा माना जाता है। डरो मत, बस जल्दी फेलो, सीखो और बदलो। स्टार्टअप एक खोज है, किसी तय प्लान को चलाना नहीं।
और मतलब सार ये है कि एक सफल स्टार्टअप सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल ढूंढना है जो काम करे। बार बार काम करे और बढ़ाया जा सके। एकदम सही। और इस पूरी खोज के, इस तलाश के सेंटर में हमेशा ग्राहक होना चाहिए। ये नजरिया तो सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए ही नहीं। नहीं, ये हर किसी के लिए है जो किसी नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, किसी स्टार्टअप में है या बड़ी कंपनी में इनोवेशन कर रहा है। ये आपको गलत चीज पर पैसा और टाइम बर्बाद करने से बचाता है और कुछ ऐसा बनाने में मदद करता है जिसे लोग वाकई चाहते हैं। बिल्कुल। किताब बार बार दोहराए जाने योग्य और स्केलेबल बिजनेस मॉडल की बात करती है। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, किसी बिजनेस मॉडल के दोहराए जाने योग्य होने का असल मतलब क्या है? मतलब जब हर ग्राहक थोड़ा अलग होता है, हर डील थोड़ी अलग लगती है, तो फिर वो दोहराया जाना कैसे होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद इस पर सोचने के लिए अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं।